फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती है ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है, उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके। लेकिन ये सब कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? चाची आप खुद सोचें, शेर अगर सेहतमंद होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? बदर भाई। जी आई एम सॉरी, लेकिन ये सब कुछ आपके भाई कर रहे हैं। ताकि उनकी औलाद शाहजमान भाई की दौलत पर अय्याशी कर सके। बेटी बेशरम, शुरू से ही ऐसे हैं। अम्मा तो हमेशा से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह उनका दिल नरम कर दे। जिंदगी में जो सबसे सादा चीज अजीज थी ना उन्हें, वो है पैसा और फसाद। फजर, ये बहुत खतरनाक बात है। तुम्हें ना तहमीना भाभी से बात करनी होगी। वो तो मुझे दुश्मनों की बेटी समझती है चाची, वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती, इसलिए आपके सिवा कोई नहीं है जिसपे मैं ट्रस्ट कर सकूं। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, वो शेर को खत्म भी तो कर सकते थे। नहीं कर सकते, क्योंकि उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। इसलिए शेर को जिंदा रखना उनकी मजबूरी है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है, इन दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल से शेर खत्म भी हो सकता है। कभी कभी जब वो डोज कम कर देते हैं, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब भी उसके घर वाले आने होते हैं, शेर बिल्कुल पागल हो जाता है। चाची आपको पाकिस्तान आना ही होगा, मैं आपके बगैर शेर को वहां से बाहर नहीं निकाल सकती। पाकिस्तान आना पड़ेगा। बाबा, वो शेर जमाना मेरा पेशेंट है। हर निगाह में शक, हर निगाह में चुभन, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या कर दिया मैंने अपने साथ। हेलो हेलो फजर, हाँ सब खैर है? वो नहीं चाची, शेर है ना, वो बहुत मुश्किल क्या में हुआ? उसकी बीमारी का आप जानती है ना, लेकिन आप ये नहीं जानती कि वो बीमार नहीं है, उसको बीमार रखा जा रहा है, पागल किया जा रहा है। क्या? मगर कौन और क्यों? साइलेंस के डॉक्टर्स वो शेर को ऐसी दवाइयां दे रहे हैं, ऐसी केमिकल्स वाली, कि वो कभी ठीक ना हो सके, अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके, असाइलम से बाहर ना जा सके।
तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो, और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया। इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी, आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है, तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है। और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहीन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है। और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो, हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो, हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए, और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा, और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसकी ज़िम्मेदार माहीन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था, तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो, और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा, और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहीन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो, और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया। इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी, आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है, तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है। और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहीन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है। और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो, हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो, हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए, और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा, और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसकी ज़िम्मेदार माहीन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो, तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था, तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो, और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा, और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहीन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो, और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया। इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी, आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है, तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है। और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी
कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसकी ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो उससे माहिन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहिन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहिन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसकी ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो उसमें माहिन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहिन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहिन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने
ज़िंदगी किस तरह शराफ़त से गुजारी, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहिन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहिन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहिन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफ़त से गुजारी, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहिन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहिन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहिन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफ़त से गुजारी, लेकिन जब हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहिन
तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहीन कहती है कि तो वीवर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहीन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं वीवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहीन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहीन कहती है कि तो वीवर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहीन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहीन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहीन कहती है कि
तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है, तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहीन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसकी ज़िम्मेदार माहीन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो उसमें माहीन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है, तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहीन बहुत ही बुरी लड़की है। और आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसकी ज़िम्मेदार माहीन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहीन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो उसमें माहीन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहीन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहीन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है, तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी
कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहिन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहिन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहिन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स, आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं पैसे नहीं दूंगा और अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर लो। तो इसमें माहिन कहती है कि तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सबने देखा था कि माहिन ने अपने भाई को कहा कि यार देखो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी घर में हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि अब मज़ीद कोई भी घर के अंदर बदमज़गी हो और मैं नहीं चाहती कि ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हो। तो वो कहता है कि मैं अम्मी से तुम्हारी शिकायत करूँगा और मैं उनको कहूँगा कि माहिन ने मेरे साथ सही नहीं किया, इसने मेरे ख़िलाफ़ मेरी ही मतलब जो मेरी आप समझ सकते हैं कि मेरी साली है तो उसको इतना ज़्यादा भड़काया है और भड़काने के साथ ही साथ उसने ये भी कहा है कि माहिन बहुत ही बुरी लड़की है और आप देख सकते हैं व्यूवर्स, इनकी आपस में नफसा नफसी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि भाई भाई का गिरेबान पकड़ चुका है और माँ बाप को इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे माँ बाप का कोई इसमें किरदार ही ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी के साथ साथ, सारी चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन इसके अंदर अभी ये सब चीज़ें उरूज पे दिखाई जा रही हैं। आने वाले टाइम में किस्तों में आप ये भी देखेंगे किस तरह राजा जो अपने घर जाएगा, जाने के बाद वो ये बात करेगा अपनी बेगम से कि बेगम देखो हमने
ज़िंदगी किस तरह शराफत से गुजारी, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हुए हैं तो बड़े होने के बाद उन्होंने आपस में किस तरह एक दूसरे का गिरबान पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया। साथ ही में वो ये भी कहेगा कि देखो हम किस तरह दाल रोटी खा के गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन हमारे बच्चों को अब सारी महंगी चीज़ें चाहिए और अगर अब हम पूरा नहीं कर पा रहे तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। तो व्यूअर्स आपको ये भी दिखाया जाएगा कि किस तरह वो अपने बच्चों का स्कूल छुड़वा देगा और स्कूल छुड़वाने के बाद कहेगा कि इसके ज़िम्मेदार माहिन तुम हो, क्योंकि तुमने जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर अब तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। तो वो कहती है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मैंने जो करना है मैं वही करूँगी। और साथ में माहिन ये भी कहती है कि मेरा जितना उधार तुम्हारे ऊपर सारी ज़िंदगी का था तुम वो कभी भी नहीं चुका सकते हो और तुम मुझे वो पैसे वापसी दो। तो वो कहता है कि अचानक मैं